हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर वाहन चालक यानी ड्राइवर की वैकेंसी आ रखी है और उसके आवेदन भी यहाँ पर चल रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है इसमें हमारे को जो अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बोला है वो कहाँ से बना सकते हैं, कौन सा अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, उस फॉरम के अंदर जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र आप जो बना रहे हो उसका जो प्रारूप है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो। और दोस्तों, कोई विद्यार्थी जो है इसमें बोल रहा है कि सर जो है मैं किस संस्था से ऐसे बनवा सकता हूँ क्या, या मैंने 6 महीने काम किया है या मैंने साल भर काम किया है, तो कैसे मैं बनवा सकता हूँ, असली कौन सा है नकली कौन सा है, अगर आप जो है गलत तरीके से बनाते हो तो इसके लिए आपको क्या यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे। इसी को लेकर मैंने जो है ये वीडियो आपको यहाँ पर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और चतुर्थ श्रेणी की हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपके वाहन चालक के लिए अलग से हमने बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो हमारा ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। मात्र 599 रुपये में अभी डिस्काउंट चल रहा होगा, तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट सिलेबस आपका रहने वाला है, साथ में आपको जो है यहाँ पर तैयारी भी आगे इसमें बेहतर यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो इसके अंदर एक प्रारूप आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो फॉर्म है ये जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। कहने का मतलब दोस्तों, इसके अंदर देखो आपको क्या करना है। एक तो आप जिस भी कार्यालय में आपने काम किया है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। आपने जिस कार्यालय में कोई भी उपक्रम हो सकता है, चाहे वो भारत सरकार का हो या फिर जो है निजी क्षेत्र का हो, या कोई भी कंपनी हो सकती है, रजिस्टर्ड कंपनी, कोई फर्म हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है। अब कहते हैं सर संस्था स्कूल स्कूल संस्था में आती है, आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया ए, ठीक है। उसका पता हो जाएगा जैसे, है ना, बी, ये से मान लो आप पता हो गया, उसकी ईमेल आईडी हो जाएगी संस्था की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कंपनी जो भी संस्था जिसका है उसके लिए यहाँ पर आपको जो क्रमांक नंबर जो रजिस्टर्ड यानी वो कब हुई थी, उसके क्रमांक नंबर यानी कब रजिस्टर्ड हुई थी, वो पंजीयन कब लागू हुआ था, यानी उसको मान्यता कब मिली थी, वो यहाँ पर होगा। उसके मतलब कहने का मतलब उसके क्रमांक होंगे, जिस जो भी क्रमांक उसको मिला है, उसका वर्ष यानी किस सन के अंदर, जैसे मान लो किसी को 2010 में, 15 में, जहां पर भी उसको उस तरीके से वो मान्यता मिली है, ये हो गया। ये दिनांक हो गई, सत्यापित यहाँ पर फोटो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र, अब इसमें जो लिखा जाएगा वो देखो, ये लिखा जाएगा कि जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, यहाँ पर उसका नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, है ना, यानी अगर किसी का पुत्र है ना, या फिर अगर वो किसी की पुत्री है या किसी की पत्नी है, ठीक है, उसकी जन्म दिनांक आ जाएगी। और निवासी आ जाएगा, कहाँ का है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जैसे मान लो जयपुर जिले की और आप जॉब कर रहे हो जोधपुर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से बनवा सकते हो। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस, ये उसके आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर आ जाएंगे, दिनांक आ जाएगी, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। इसके बाद में जो है यहाँ पर आप देखो, आपको जो है मान लो कि आपने जो है 3 साल के अंदर मिलाकर, या आपने कितने वर्षों के अंदर मिलाकर अगर अपन बात करें, मान लो कोई व्यक्ति है 4 साल काम किया और उसने जो है 3 3 महीने काम किए प्रत्येक साल में, तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है कि दिनांक, आप जैसे मान लो किसी महीने में आप किसी मतलब वर्ष में आपने 3 साल काम किया, फिर यानी 3 महीने काम किया, फिर 1 महीने आप छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिए, तो वो भी काउंट होगा, यानी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर पूरा वैलिड हो जाएगा, चाहे आपने वो 1 वर्ष 4 बार में पूरे किए, 4 साल में या 3 साल में, क्योंकि अनुभव तो 1 वर्ष का ही होगा ना, ये जरूरी थोड़ी कंटिन्यू आपने 1 वर्ष चलाए, अब उसको डिमांड ही नहीं है कंटिन्यू, तो वो कैसे होगा। तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें जो जारी कर रहा है उस संस्था के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और उसके सील और जो भी साइन है वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रारूप हो गया आपका, ये रखना है। अब बाकी कई कह रहे हैं सर जो है मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, भाई देखो अभी आप बना लोगे कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा ना इसका, जब उस समय दिक्कत आ जाएगी, वो यहाँ पर पूछेंगे कि आपने वहाँ पर अगर मान लो उसका वेरिफिकेशन के लिए उस संस्था को बोलेंगे कि बताओ कहाँ कहाँ से कहाँ तक काम किया इन्होंने, ठीक है। उसका रिकॉर्ड अगर उसके पास में नहीं होगा तो फिर किस तरीके से जो है आपको पता है दोस्तों, वो दिक्कत आपको यहाँ पर हो सकती है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, वहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने काम किया है, वो हो सकता है आपकी सैलरी के बारे में भी जांच कर सकते हैं कि आपने कितनी सैलरी ली, कब कब सैलरी ली, ठीक है ना, कौन सा वाहन चलाया, सारी चीज़ें तो ये ध्यान रखना जरूरी है। आप अगर फेक बना रहे हो तो बाद में आपको समस्या हो सकती है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है आपको क्लियर कर चुके हैं कि जो है आपको एकदम वैलिड ही जो है बनवाना है, ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया और आप जाके बनवा रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और ऐसे फर्जी जो है उसे सावधान रहिए, आप अपना पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। कई लोग हो सकता है आपसे पैसे लेके जो इस तरीके से दे सकते हैं आपको, लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। जो आपने जेन्यून काम किया उसको बनवाइए आराम से, जरूरी नहीं है कि आपने जो है लगातार 1 साल काम नहीं किया। यहाँ पर बता रखा है किस किस दिनांक से किस किस दिनांक तक आपने काम किया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो
आगे आगे भी यहाँ पर लिख सकते हो। और ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिड जेन्युइन चीज़ दीजिएगा आप, तो आपने जो है हल्का या भारी वाहन जो भी चलाया है वो यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्म भरिएगा और ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। जैसे अभी पीटीआई भर्ती के अंदर बाहर हो रहे हैं बच्चे फर्जी डिग्रियां लाके, तो इस चीज़ों से सावधान रहिए। अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने इसीलिए मांगा है कि इनको आ रहा है या नहीं आ रहा है ड्राइविंग करना, तो वो आप जरूरी नहीं है कोई संस्था, मतलब आप आपकी स्कूल भी हो सकती है गाँव की, आपने कहीं पर भी काम किया, पंचायती राज में काम किया, कहीं पर भी आपने जो है संविदा पे आपने काम किया है, आपने स्कूल के अंदर चलाया है ना, किसी फर्म के अंदर किसी मालिक के, मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है ना, उस पर आप काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं से भी हो सकता है अनुभव प्रमाण पत्र। उन्होंने ये नहीं बोला कि सरकारी, आपने सरकारी की अच्छी बात है, प्राइवेट है तो भी चलेगा, लेकिन अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, फर्जी के चक्कर में मत पड़ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप अभी बनवा लोगे लेकिन दोस्तों बाद में समस्या क्रिएट हो सकती है, इसीलिए सावधानी से करें। बाकी आपकी मर्जी है, आपका व्यक्तिगत विचार है। मेरा उद्देश्य था आपको अवेयरनेस देना कि आप एक अच्छे तरीके से जो है ये प्रारूप तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये इसका जो है एनेक्स्ट्रा फर्स्ट है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बता दिया है, बाकी हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तैयारी करवाएंगे, अच्छी वैकेंसी है, 3000 से ज़्यादा वैकेंसी, आपको पता है ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, आप आराम से अच्छी जॉब लग सकते हो ड्राइवर भाई। ठीक है, और आराम से जो है ये देखो, ये जो है आपका यहाँ पर आप असली नकली और जो इसका वेरिफिकेशन है ये ध्यान रखने, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होता है इसका। ठीक है ना, तो अब आपको पता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, और ये जो है कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, आराम से ज्वाइन कीजिएगा। 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और दोनों की तैयारी कर रहे हो तो एक ही कोर्स ले लीजिएगा, आप ये कोर्स ले लीजिए अगर दोनों की आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अलग अलग परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये एक परचेस कर लीजिएगा, और बाकी ये बुक्स भी आप ले सकते हो, दोनों में काम आ जाएगी आपके। ठीक है ना, घर बैठे आप मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आराम से बनवा लीजिएगा और फॉर्म अपना भर दीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने चतुर्थ श्रेणी पर ज़्यादा, इस पे ड्राइव पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर जानकारी जुटा के मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी एक बार आप विस्तार से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, और भी कोई भी चीज़ आप करते हो तो एक बार पूरी जानकारी आप अपने स्तर पर भी जुटा लीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति हर फील्ड का महारती नहीं हो पाता है, आप सभी जानते हो। तो एक बार ज़रूर अपना जो है आप देख लीजिएगा, अपनी संस्था से बात कीजिएगा, सर मैं ये बनवा रहा हूँ, क्या क्या ये है, मेरा अनुभव है, आप नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।